नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूनिक एजुकेशन में। आज इसमें देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक देखेंगे, जो कि एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि एक ही वीडियो में सारा खत्म करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, स्थापना जो हुआ था हमारा हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका संस्थापक हो जाएगा हमारा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एओ ह्यूम कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ब्रिटेन के या स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो कि भारत पर एक अधिकारित पद पर कार्य कर चुके थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे। ठीक है, इसका सिद्धांत था कि सबसे पहले इसी ने भारतीय राष्ट्र संघ, जो कि इंडियन नेशनल यूनियन को स्थापना दिया था। इसका उद्देश्य था कि अगर कहीं पर भी आंदोलन होगा, ठीक है, तो हमारे पास आएगा, उसको हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य से इसने भारतीय राष्ट्र यूनियन की स्थापना किया था। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर भारत में इतना अधिवेशन हुआ कि बाद में यही इस पे भारी हो गया। ठीक है, तो इसका स्थान कहाँ हुआ था? स्थान हुआ था बम्बई में। सबसे पहले इसका स्थापना हुआ था बम्बई में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका स्थान था। ठीक है, वायसराय, जब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, जो कि उस समय वायसराय, जिसे हम गवर्नर जनरल भी कहते हैं, उस समय था लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, जो कि 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, सबसे पहले इसका पूर्ण नाम जो था भारतीय राष्ट्र संघ, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को हम ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें हम हो जाएगा हमारा कुछ प्रमुख बयान, जो कि उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रमुख बयान क्या है देख लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले फिरोज शाह मेहता, इसने क्या बोला था? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद उस समय जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, उसने बोला था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्याओं की संख्या है। आगे हम जब अधिवेशन देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो उस समय 72 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। इस कारण से लॉर्ड डफरिन ने बोले था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्याओं की संख्या है, क्योंकि बहुत ही कम संख्या पर इसमें इसका प्रतिनिधि थे। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा हमारा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने बोला था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, इसने बोला था। ठीक है, क्योंकि इसमें दो तरह के कांग्रेस में, ठीक है, दो तरह के व्यक्ति थे, सबसे पहले नरम दल और गरम दल। ठीक है, उसी कारण से अरविंद घोष ने बोला था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ठीक है, गांधी जी, ठीक है, इसमें गांधी जी बोले थे कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। क्यों बोले थे गांधी जी ऐसा? क्योंकि गांधी जी का कहना है कि जो हम कांग्रेस की स्थापना किए थे, वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किए थे। जब स्वतंत्र हो गए भारत, तो इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इतना बड़ा पार्टी बन गया कि किसी ने इसका बात नहीं माना और अब तक चलते रहा। ठीक है, इसके बाद अगला है करजन। करजन भी गवर्नर जनरल थे उस समय। ठीक है, इसमें कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, इसने बोला था। ठीक है, प्रमुख बयान है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इससे। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला हो जाएगा हमारा महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। अब इसमें देखने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारा अधिवेशन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बस उसी को हम देखने वाले हैं और इसी से ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसका स्थान था बम्बई। ठीक है, बम्बई स्थान था। इसका अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी था इसका अध्यक्ष। 3 ही सवाल पूछा जाता है इसमें, स्थान, अध्यक्ष और विशेषता क्या थी। ठीक है, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें पूछा जाता है इसका अलग में कि जब प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, तो उस समय का प्रथम महासचिव कौन थे? तो कौन थे? एओ ह्यूम थे। ठीक है, एओ ह्यूम थे और उस समय का अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, अगला देखते हैं अधिवेशन। अगला देखते हैं हम। अगला हो जाएगा हमारा
1886 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका स्थान था कलकत्ता। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में, ठीक है। अध्यक्ष कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी, जो कि उसे हम ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका विशेषता क्या था, उसने 1886 में, 1893 में, 1906 में अध्यक्ष रहे, 3 बार अध्यक्ष रहे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद देखने वाले हैं अगला, 1887 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, उसका स्थान था मद्रास, ठीक है, मद्रास। अध्यक्ष कौन कर रहा था, सैयद बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। इसका विशेषता हो जाएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। इसमें विशेषता क्या है देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, पहले देख सकते हैं स्थान मुंबई में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये तो हिंदू थे, ठीक है, हिंदू थे। देख सकते हैं अलग अलग जगह अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसका विशेषता था कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, इसका विशेषता क्या, सबसे पहले बम्बे में, अलग अलग जगह बम्बे में हुआ था। इसके बाद इसका अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि हिंदुत्व थे, ठीक है। इसके बाद अगला जो थे, अगला थे कलकत्ता में हुआ था, अलग जगह, इसका दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, ये फारसी थे, ठीक है। इसके बाद 1887 में मद्रास में अलग जगह हुआ था, ये थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, मतलब मुस्लिम थे, ठीक है। इसका जो अगला है, अगला हो जाएगा हमारा प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में हुआ था, ये थे ईसाई थे, ठीक है, ईसाई, ठीक है। विशेषता क्या हो जाएगा, प्रथम अध्यक्ष, ठीक, स्थान हो जाएगा प्रयागराज, अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, विशेषता हो जाएगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, जॉर्ज यूल थे उसमें, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। इसके बाद 1896 ईस्वी में स्थान था कलकत्ता, अध्यक्ष थे एम रहीमतुल्ला सियानी, ठीक है, अध्यक्ष कर रहे थे। इसका विशेषता था पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इस समय इसका विशेषता था पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में क्या हो जाएगा, स्थान था वाराणसी, स्थान वाराणसी, अध्यक्ष था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। विशेषता था स्वदेशी पंग भंग आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा 1906 ईस्वी में, ठीक है, इस स्थान था कलकत्ता, उसमें अध्यक्ष कर रहा था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। विशेषता था स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और उसी समय 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह भी हुआ था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, सूरत में इसका स्थान अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। अध्यक्ष कौन कर रहा था, रास बिहारी घोष, ठीक है। विशेषता हो जाएगा कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था, ठीक है। 1911 ईस्वी में स्थान था कलकत्ता, अध्यक्ष हो जाएगा बिशन नारायण घर, ठीक है, बिशन नारायण धर। इसका विशेषता था जन गण मन प्रथम बार गाया गया था इस समय, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में स्थान था, अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, लखनऊ हुआ था, लखनऊ स्थान, अध्यक्ष कर रहा था अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। इसका विशेषता था कांग्रेस लीग का समझौता गरम दल, ठीक है। 1916 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी का जो गांधी युग का जो पूरा वीडियो है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, उसको जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरह से उसमें बताए गए हैं, ठीक है, ठीक है। 1917 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष कर था एनी बेसेंट, ठीक है। यही विशेषता इसमें क्या है, प्रथम महिला अध्यक्ष थे। पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो वो थे हमारे एनी बेसेंट, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। 1917 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि 3 कठिया प्रणाली पर हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में हुआ था, इसमें 2 अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, उसमें अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। इसका विशेषता था इसमें असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, असहयोग का प्रस्ताव इसमें पारित नहीं हुआ, पारित किए थे लाला लाजपत राय, ठीक है। इसके बाद अगला अधिवेशन हुआ 1920 ईस्वी में, नागपुर अधिवेशन, उसमें विजय राघवाचारी थे, ठीक है, इसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला देखिएगा
1924 ईस्वी में स्थान क्या था, बेलगांव था। अध्यक्ष थे गांधी जी। इसका विशेषता क्या था, मात्र एक बार अध्यक्ष रहे। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में हुआ था, स्थान कानपुर, ठीक है। अधिवेशन, अध्यक्ष था सरोजिनी नायडू, ठीक है। यही इसका विशेषता था कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। और पूछा जाएगा अगर प्रथम भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था, तो था एनी बेसेंट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला देखते हैं 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में हो जाएगा, इसका अधिवेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। विशेषता क्या था, पूर्ण स्वराज की, जो कि 26 जनवरी 1930 को इसने मांग की थी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसका अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, स्थान था कराची में, इसका अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसका विशेषता था कि मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित। और इसमें अगला विशेषता था, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं, ठीक है। इस कौन कहा था, गांधी जी ने बोले थे, ठीक है। और इसी में 1931 ईस्वी में ही गोलमेज सम्मेलन में पहली बार महात्मा गांधी उसमें गए थे, ठीक है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, ठीक है। और महात्मा गांधी इसी में 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि गांधी युग से भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो 1937 ईस्वी में देखते हैं। 1937 ईस्वी में हुआ था, स्थान था फैजपुर पर हुआ था अधिवेशन। अध्यक्ष उसमें कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। विशेषता था प्रथम बार गांव में अधिवेशन हुआ था। पूछा जाता है एग्जाम में कि कांग्रेस का प्रथम गांव में अधिवेशन कब हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और उसका अध्यक्षता कौन कर था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा 1938 1939 ईस्वी में। स्थान था हरिपुरा और त्रिपुरा में, ठीक है। अध्यक्ष कौन रहा था, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष कर रहा था, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति जवाहरलाल नेहरू 1938 में किए थे। इसके बाद त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, ठीक है। उस समय सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष कर रहे थे। तो राष्ट्रपति नियोजन समिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू 1938 में थे, लेकिन त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा 1940 से 45। इसमें रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। जो कि विशेषता इसका था कि लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे थे, वो थे हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। मिसाइल मैन, ठीक है, जाना जाता है, मिसाइल मैन से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा 1946 से लेकर 1947 में, ठीक है। ये मेरठ अधिवेशन हुआ था। स्थान था मेरठ अधिवेशन। अध्यक्ष था जीवट राम भगवान दास कृपलानी, ठीक है, जी हम JV कृपलानी भी बोलते हैं। इसका विशेषता था स्वतंत्रता के समय ये थे, ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।